भारतीय किसान यूनियन टिकैत का बिजली विभाग के खिलाफ धरना खेरागढ़ तहसील में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया के नेतृत्व में किसानों ने बिजली विभाग और किसान कार्यकर्ताओं पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया ने प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाया। प्रदर्शन के बीच तहसील पहुंचे एसडीओ खेरागढ़ को फर्श पर रखा झापन स्वयं उठाना पड़ा। इसके बाद किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित झापन प्रशासन को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने मांग की कि किसान कार्यकर्ताओं पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं और बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। ले लो, उठा लो, कोई तुम्हारे हाथ में नहीं देगा, ना कोई फोटो कराएगा इन ज्ञापनों में। उठा ले, जरूरत हो तो उठा ले जाओ और छठ में दिन आपका देख लेंगे। ले जाओ, दोनों हैं जी, दोनों हैं जी, आप ही के लिए एक चीज और है, उठा ले जाओ आप। आज खेरागढ़ में तहसील मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया जी के नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन ज्ञापन का एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें उनके साथ में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद रहे। उन्होंने एक क्या कार्यक्रम रखा है, आइए उनसे पूछते हैं और उनकी क्या मांग है जो आज ये धरना दिया गया है। भाई, मैं राजवीर लवानिया, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। क्या कार्यक्रम था और किसके नेतृत्व में कैसे कैसे? देखो, बिजली विभाग की बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर चेकिंग के नाम पर या तो वो सुविधा शुल्क ले लेते हैं या तो कोई सुविधा शुल्क नहीं देता है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। इसी कड़ी में हमारे तहसील अध्यक्ष संदीप शर्मा के गांव खैर्रा में भी इसी तरह की नौटंकी हुई है। वहां पर तमाम किसानों के जो है छापे डाले गए और छापे डालने का मतलब है कि वहाँ का जो 16 केवीए का ट्रांसफार्मर था 6 महीने से फूका हुआ था और जब शिकायत अधिकारियों से की, अधिकारियों द्वारा ही वो जो दूसरे ट्रांसफार्मर से केबल डाल दी गई गांव में और उसके बाद दूसरा कोई जेई आता है, एफआईआर दर्ज करता है, उसकी फोटो खींचता है, एफआईआर दर्ज करता है। और हद तो तब हो गई जब हमारे भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष संदीप शर्मा के पिता के नाम भी एफआईआर कर दी। जब हम टेलीफोन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, सबके नाम हटा सकता हूँ लेकिन तुम्हारे तहसील अध्यक्ष के नाम नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? उससे कोई लड़ाई भी नहीं हुई, गांव में भी नहीं थे, उनके भाई की शादी थी, वो अपनी शादियों में अपने कार्ड बांट रहे थे। ऐसी सिचुएशन में वो एफआईआर दर्ज करेंगे? इसको लेकर हमारे पूरी भारतीय किसान यूनियन, खासकर खेरागढ़ की जनता में आक्रोश है और ये आक्रोश आज आ भी गया सामने। हमने अपना ज्ञापन जमीन पर रख दिया। एक्शन यहाँ से एक्शन खेरागढ़, यहाँ खेरागढ़ छोड़ के भाग गए। कोई बात नहीं, भागो। एसडीओ को बुलाया गया है, एसडीओ हमने जमीन पर रख दिया गया अपना ज्ञापन। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो ज्ञापन उठा लो और नहीं कुछ करना चाहते हो तो अपना चुपचाप चले जाओ, हमारा ज्ञापन रहेगा, हम अपने ज्ञापन को वापस ले जाएंगे। बहरहाल एसडीओ ने वो ज्ञापन ले लिया है। 5 दिन का उन्होंने कहा है कि 5 दिन में, आज तारीख 15 हो गई, 20 जुलाई तक उसमें निर्णय लिया जाएगा। हमने कहा कि 20 जुलाई तक इसमें निर्णय नहीं हुआ तो हम 21 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। एक्शन के साथ साथ में एमडी की भी हम जिम्मेदारी तय करेंगे और बिजली विभाग और इस समय आलू उत्पादक किसान भी भारी संकट में है। आलू उत्पादक किसान इतना संकट में आ गया है, इतना डिप्रेशन में आ गया है कि वो आत्मदाह के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। सरकार, निठल्ली सरकार, क्या कहना चाहिए, ऐसी सरकार जो किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार, आज किसान खून के आंसू रो रहा है। 21 तारीख को आलू की भी लड़ाई होगी। इस आलू पर के किसानों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप 21 जुलाई को आइए। आगरा के रमाडा होटल पर जो 0 पॉइंट है, उस फतेहाबाद रोड पर
इकट्ठे होकर हम कमिश्नरी में घुसेंगे और जब तक बैठे रहेंगे, जब तक आलू उत्पादक किसान और बिजली के द्वारा किए जा रहे किसानों के शोषण को समाप्त नहीं कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं आलू उत्पादक किसानों को कैसे पटरी पे लाया जाए, इसके लिए लड़ाई, बड़ी लड़ाई होगी। आज जैसे आपने बिजली विभाग की अनियमितताओं को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, वैसे किसानों को बाजार में जो डीएपी है वो 2000 रुपए में, यूरिया कट्टा है वो 400 रुपए में बिक्री हो रही है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? 400 रुपए का। बड़े शर्म की बात यह है कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार डीएपी यूरिया के नाम पर किसानों से कह रही है कि हम 1350 से ज़्यादा डीएपी कट्टा नहीं बेचेंगे, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को किसी भी सूरत में डीएपी नहीं दी जाएगी, फार्मर रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है। और वो कौन सा खाद आ रहा है कि किसानों को मिल नहीं पा रहा है। किसान, भोला भाला किसान उस डीएपी को मांगता है तो तमाम अटकलें लगा दी जाती हैं। यार वही किसान पर्दे के पीछे से 2000, 2500, 1700, 1800, 1900 की डीएपी लेता है तो उसे प्राप्त हो जाती है। एक बड़ी लड़ाई इस किसानों को लड़नी पड़ेगी। हम तो जो नारा है वो किसानों को अब लगाना पड़ेगा कि निकलो बंद मकानों से और जंग करो। टिकैत के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया जी ने दो टूक कह दिया है कि जो किसानों की लड़ाई है अब 21 तारीख को आगरा कलेक्ट्रेट पर, आगरा डीएम आवास तक लड़ी जाएगी। किसानों के हक में किसी भी तरह की अनियमितताएं, किसानों की खाद और पानी, बिजली को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी संभव बर्ताव नहीं किया जाएगा। खेरागढ़ से नेसर विजन के साथ नीरज बारासर की रिपोर्ट।